हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। देखिए जी, कंटिन्यूसली आई एम रिसीविंग अ क्वेश्चन कि सर हम कौन सा सिलेबस फॉलो करें, अपनी ही बुक्स पढ़ें या फिर हमें कुछ और भी पढ़ना चाहिए, पंजाब फेडरल की भी देखनी चाहिए, हम पीएमसी की तरह तैयारी करें या फिर हम ईटा के बेस पे तैयारी करें या यूएचएस की तरह तैयारी करें या सिंध वाले क्या करें। तो ये एक क्वेश्चन है जो रिपीटेडली मुझे रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि हमारा टेस्ट पे कौन कंडक्ट करेगा, और बहुत सारी जगहों पे तो मैंने कुछ फेक सिलेबस वगैरह भी देखे हैं कि ये सिलेबस होगा, ये है वो है। सो लेट मी क्लियर ऑल द डाउट कि आप लोग का सिलेबस जो है उसका क्या बनेगा, या फिर आगे जो है आपने पूरा कोर्स फॉलो करना है, कौन सी बुक्स देखनी चाहिए। सो ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैं हर एक स्टूडेंट्स को बार बार जो है मैं उसको ये चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा जी, द फर्स्ट थिंग इज़ यूर सिलेबस। देखिए जी, एज़ फार एज़ द सिलेबस इज़ कंसर्न्ड, तो आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। और वो स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले पहली ही फुर्सत में जो ओल्ड सिलेबस पीएमसी ने इशू किया था और 2022 में जिसमें आप सब ने जो रिपीटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट दिया हुआ है, उसी सिलेबस को सबसे पहले आप लोग प्रिपेयर करें। ठीक है, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा हो जाएगा, और अपनी ही बुक से प्रिपेयर करें। मेरा मतलब ये कि ओनली अपने प्रोविंस बुक्स ही पढ़ें अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस। ठीक है, और उस सिलेबस में जितनी भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स जो है वो आप लोग कवर करें। ठीक है, टॉपिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें जितनी भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स जो हैं आप लोग कवर करें। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर बाद में सिलेबस में इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स और भी इंक्लूड की जाती है, तो आप लोग बाद में आफ्टर द अनाउंसमेंट उन सब को भी कवर करेंगे। ठीक है, रिड्यूस का तो चांस है ही नहीं कि मतलब सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस का तो चांस है ही नहीं। लेकिन ऑन द वेरी फर्स्ट आप लोग इनिशियली इस सारी सिलेबस को कवर करें। ठीक है, अपनी ही प्रोविंशियल बुक्स से। उसके बाद तब तक इंशाल्लाह आपका जो बाकी जो कोर्स है उसके मुताबिक भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपने किस चीज़ को कितना फॉलो करना है, कौन कौन से उसमें इंक्लूड है। तो अनाउंसमेंट तक, जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, आप लोग इस सिलेबस को बिल्कुल 100% कवर करें। ठीक है, और किस हिसाब से कवर करें, बिल्कुल जो आपके प्रोविंशियल जो सेटअप है, जिस तरह केपी में केपी के है, तो आप लोग बिल्कुल ईटा के पैटर्न पे इस चीज़ को तैयार करें। जो यूएचएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल यूएचएस के पैटर्न पे इस चीज़ को, जो सिलेबस है उसको कवर करें। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी जो आप लोगों ने अपनानी चाहिए। और जितना आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। स्पेशली जो रिपीटर्स हैं उनको तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उन्होंने कोर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। वो प्रैक्टिस बेस्ड जो है लर्निंग करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेबस है। अब जब तक प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, अनाउंसमेंट कहाँ से होगा? आप लोगों की जो वो बनाई हुई है हर एक प्रोविंस में, तो वो कंपनी जो है स्पेशली जिस तरह जिसके पास भी टेस्ट है वहाँ से आपका सिलेबस जो है वो इशू होगा। ठीक है, पीएमडीसी की तरफ से कुछ भी नहीं होगा। पीएमसी तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन पीएमडीसी की तरफ से वो चीज़ अनाउंस नहीं होता। आपका सिलेबस, बुक्स वगैरह वो आपके अपने प्रोविंशियल सेटअप के पास चले गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है कि इस दफ़ा टेस्ट कब होगा। टेस्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, उन महीनों में जो है उसके चांसेस हैं। लेकिन इस साल कुछ अजीब सा एक वो भी है, इलेक्शन भी तकरीबन अगस्त और उस टाइम पे चांसेस हैं। ठीक है, तो शायद उस चीज़ की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसी हो जाए। देखिए, जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है ना, तो आपका टेस्ट चूँकि इसी साल होना है, नया गवर्नमेंट आने से पहले पहले आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टेस्ट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी होगा। ठीक है, अब अगर पीएमडीसी आपका टेस्ट लेगा तो जाहिर बात है कि पीएमडीसी ने तो ऑलरेडी इख्तियारात सूबों को दिए हुए हैं, तो केपी में बिल्कुल आई एम श्योर अगर कुछ बीच में ना हुआ कि आपका टेस्ट ईटा ही लेगा, तो आप लोग बिल्कुल ईटा के बेस पे प्रिपरेशन करें। ठीक है, और जो पीएमसी वाले एमसीक्यूज आते हैं वो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है। वो बहुत ईजी होता है, वो तो ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा, लेकिन आप लोग जो है ईटा पैटर्न पर फोकस करें स्पेशली। ठीक है, इसके अलावा जो यूएचएस वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल यूएचएस के जो पास्ट पेपर्स आप लोगों ने देखे होंगे जो पीएमसी से पहले थे, उन पेपर्स पे थोड़ा सा फोकस करें। इसी तरह जो सिंध वाले हैं उनका जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, या फिर बोलान यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट कर रही है, तो आप लोग अपने पास्ट पेपर्स लाजमी एक दफ़ा देखें, ताकि आप लोग को एक रफ सा आइडिया हो जाए कि किस तरह के एमसीक्यूज़ हमने फेस करने हैं। ठीक है, तो नया गवर्नमेंट जो है उससे आप लोगों का बिल्कुल भी टेस्ट जो है वो मुतासिर नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट जो है बिल्कुल उसी इलेक्शन की बीच में इन दिनों में आ रहा है। तो फिर नया गवर्नमेंट जब सेटअप हो जाता है, उनकी पॉलिसीज़ वो फिर या पीएमसी लाते हैं, पीएमडीसी को कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। आपका टेस्ट पहले पहले हो जाएगा, एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अगर बाद में होता, नया गवर्नमेंट आ जाता, वो फिर इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता। पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आएगी, तो वो अपने हिसाब से फिर पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि अगर आपका
इलेक्शन के करीब करीब टेस्ट हो जाए, तो जब नया गवर्नमेंट सेटअप और उसका हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सो यू विल नॉट बी सफ़र इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच.